नमस्ते एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पल्लवी। तो जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो बिलोंग करता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एंड इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज हुआ है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ C5H5 whole twice FeCO whole twice exhibit two peaks of equal intensities at room temperature, but for resonance of relative intensities 5:2:2:1 at lower temperature. The hapticities of C5H5 minus R. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेप्टिसिटी के बारे में। तो हेप्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से एंड ये हमें बताता है कि किसी भी लिगेंड के कितने एटम्स डायरेक्टली मेटल से अटैच हैं। तो अब यदि हम बात करें के बारे में, तो यहाँ पे देखो मेटल से सिर्फ 1 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है, दैट मीन्स इसकी हेप्टिसिटी होगी ईटा 1। हेप्टिसिटी 1 तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा 1 से। यदि हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करें, नाउ ये डोनेट कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स को भी, दैट मीन्स अब जो मेटल से अटैच एटम है वो कितने हैं 1 2 3, दैट मीन्स इसकी हेप्टिसिटी होगी 3 एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा 3 से। तो हम बात करें जो हमें गिवन है C5H5 माइनस को हम कहते हैं साइक्लो पेंटा डाइनाइल लिगेंड एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे यहां से माइनस। ओके, तो ये जो साइक्लो पेंटा डाइनाइल लिगेंड है तो ये क्या करता है, ये शो कर सकता है 2 हेप्टिसिटीज। फर्स्ट इज लाइक ये डायरेक्टली यहां से डोनेट करे मेटल के साथ, तो ये है ईटा 1। देन इफ ये करे लाइक सिग्मा बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से एंड ऑल्सो पाई बॉन्ड से डोनेशन करे इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड लाइक दिस, इस वाले पाई बॉन्ड से यदि डोनेट कर रहा है तो ये होगी हेप्टिसिटी 1 2 3, राइट। एंड इसके पास एक पाई बॉन्ड और है अभी, दैट मीन्स ये उससे भी डोनेशन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये शो करेगा ये इससे भी डोनेट कर सकता है, इससे भी डोनेट कर सकता है, दैट मीन्स अब जो पांचों कार्बन एटम है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, तो इसकी हेप्टिसिटी होगी ईटा 5 एंड इसको ही हम शो करते हैं लाइक दिस ऑल्सो। का मतलब भी है ईटा 5। अब हम बात करें 1H NMR स्पेक्ट्रा की, तो जो हमें पता है कि जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रा की तो उसमें जो पीक्स होती हैं डिपेंड करती हैं एनवायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन। इफ जो हाइड्रोजन है उनका एनवायरमेंट सेम है तो वो सिंगल पीक देंगे और सेम पीक देंगे, राइट। बट इफ हाइड्रोजन्स का जो एनवायरमेंट डिफरेंट है तो वो डिफरेंट पीक देंगे। अब हम बात करें कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1H NMR में रूम टेम्परेचर पर हमें मिल रही है 2 आइडेंटिकल पीक्स, दैट मीन्स ये शो करती है कि जो 2C5H5 माइनस रिंग्स हैं उनका जो एनवायरमेंट है सेम है।
एंड जिसकी वजह से वो लाइक ईच रिंग एक एक सिग्नल दे रही है। अब हम बात करें एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर क्या होता है, हमें मिल रहे हैं 4 सिग्नल्स। दैट मीन्स जो एनवायरमेंट है अब जो हाइड्रोजन्स का वो डिफरेंट है। तो यदि हम बात करें जब ये इस टाइप से अटैच है मेटल के साथ, ये है ईटा 1 हाइड्रोजन्स, ये है राइट, एंड सेकेंड है ईटा 5 एम हाइड्रोजन 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 एंड इट्स ईटा 5। तो ये ऐसे अटैच होगा राइट। तो जब बात है ईटा 5 की, दैट मीन्स जो सारे हाइड्रोजन है वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, तो ये देंगे 1 सिग्नल। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ईटा 1 की राइट, तो ये जो हाइड्रोजन है ये मेटल से काफी ज्यादा क्लोज है, दैट मीन्स ये अपना एक अलग सिग्नल देगा ए। एंड फिर इसको हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, दैट मीन्स ये वाले जो हाइड्रोजन है ये मेटल के लाइक इससे तो दूर है, बट ये वाले जो हाइड्रोजन है इनसे ज्यादा पास है, तो ये सिग्नल देंगे बी बी, दोनों सेम सिग्नल देंगे, एंड सी। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं ईटा 1 की तो हमें कितने 3 सिग्नल्स मिलेंगे। तो अब यदि हम बात करें कि रूम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है एंड जो लो टेम्परेचर है उस पर क्या हो रहा है, तो जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पर ईटा 1 लाइक इफ ये ऐसे अटैच है, दिस इज ईटा 1 राइट, एंड जब ये ऐसे अटैच है तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन था नेगेटिव, ओके, ये क्या है, एरोमेटिक है, दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज ये मूव कर सकता है अराउंड द रिंग। दैट मीन्स तो जब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तब क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है, एंड ड्यू टू रोटेशन ये ईटा 1 बिहेव करता है ईटा 5 के जैसे और एक सिग्नल देता है। बट जब हम बात करते हैं लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर पर जो रोटेशन होता है वो होता है रिस्ट्रिक्टेड, एंड देन जो ईटा 1 है वो बिहेव करता है एज अ ईटा 1, एंड जो ईटा 5 है वो बिहेव करता है एज अ ईटा 5। सो दैट्स वाई जो रूम टेम्परेचर है उस पर हमें सिर्फ 2 पीक्स मिलती हैं, एंड लो टेम्परेचर पर हमें 4 पीक्स देखने को मिलती हैं। तो यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा ये CO, ईटा 1, ये होगा ईटा 5, ईटा 1 ईटा 5 राइट। तो रूम टेम्परेचर पर ये एक सिग्नल देगा और ये एक सिग्नल देगा, बिकॉज रोटेशन पॉसिबल है रूम टेम्परेचर पर। बट हम जब बात करेंगे लो टेम्परेचर पर तो कोई भी रोटेशन नहीं होगा, एंड ईटा 5 एक सिग्नल देगा, बट जो ईटा 1 है वो अब सिग्नल्स देगा राइट। दैट मीन्स यदि हम बात करें इंटेंसिटी रेशियो की, तो ये जो हाइड्रोजन है ये हम इनको मार्क करें, हाइड्रोजन A
एंड ये वाले जो हाइड्रोजन है मार्क कर दें बी सी सी डी डी। तो ये हम बात करें लो टेम्परेचर पर, तो लो टेम्परेचर पर क्या होगा, एच ए इज टू एच सी इज टू एच डी इज टू एच बी। तो क्या होगा, 5 हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल आएगा, एच सी 2 हाइड्रोजन है तो इनके लिए एक सिग्नल आएगा, एच डी 2 हाइड्रोजन है इनके लिए एक सिग्नल आएगा, एंड एच बी 1 हाइड्रोजन है तो इसके लिए एक सिग्नल आएगा। ये है इंटेंसिटी रेशियो। दैट मीन्स कि जो लिगेंड्स हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन वो एक्ट करेगा एज ईटा 5 एंड ईटा 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट ईटा 3, बिकॉज जब हम ईटा 3 की बात कर रहे थे ना तो हम देख सकते हैं ये ईटा 3 है। दैट मीन्स ईटा 3 के केस में ये जो हाइड्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन्स है, सेम सिग्नल देंगे, एंड ये 2 हाइड्रोजन ये डिफरेंट सिग्नल देंगे। दैट मीन्स तो ये इस कॉम्प्लेक्स में एज अ ईटा 5 एंड ईटा 1 प्रेजेंट है, लाइक हेप्टिसिटी 5 और हेप्टिसिटी 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इफ you like the video, please hit a thumbs up and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.